इधर हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा, उधर हजारों टन राहत सामग्री गाजा पहुंची। क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है? युद्ध में अमेरिका दोनों तरफ से खेल कर कैसे निकाल रहा है अपना फायदा और बेंजामिन नेतन्याहू को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को खबरें मिल गई होंगी कि 15 दिनों के लंबे इंतजार के बाद गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले राफा बॉर्डर को खोल दिया गया है और ट्रकों में भर भर कर राहत सामग्री गाजा के लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसा करने से गाजा के लोगों को तो राहत मिली है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का खेल पूरी तरह से बिगड़ गया है। एक सीक्रेट डील करके अमेरिका ने केवल और केवल अपना फायदा ही सोचा है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अब इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल के पास हमास को हराने और युद्ध को जल्दी खत्म करने का एक ऐसा सुनहरा मौका था जो उसने गंवा दिया है और इस गलती की वजह से अब कितने लोगों की जान जाएगी ये कहना मुश्किल है। तो आखिर अमेरिका इस लड़ाई में अपना मतलब किस तरह से निकाल रहा है और वो कौन सा मौका था जो इजराइल ने गंवा दिया है और अमेरिका के द्वारा की गई सीक्रेट डील किस तरह इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू पर भारी पड़ रही है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 20 अक्टूबर को हमास अपने बंधकों में से 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा करता है और इसके अगले ही दिन राफा बॉर्डर के माध्यम से ट्रकों में भरी हजारों टन राहत सामग्री गाजा पहुंच जाती है। क्या आपको इसमें किसी साजिश या किसी सीक्रेट डील के होने की बू नहीं आ रही? क्योंकि हमास जैसा कट्टर इस्लामिक संगठन इजराइल से कहीं ज्यादा बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानता है। ऐसे में वो अमेरिकी बंधकों को रिहा करने के लिए आखिर कैसे राजी हो गया? ये सवाल इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस युद्ध में कोई बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश का शिकार इजराइल किस तरह बन रहा है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर को जब से ये जंग शुरू हुई तभी से इजराइल गाजा पर हवाई हमले करते हुए ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। उसको पता है कि हमास के पास उसके 200 से ज्यादा बंधक हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और इन हवाई हमलों में उन बंधकों की भी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी इजराइल बेखौफ होकर गाजा पर लगातार बमों की बारिश कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि अपने दुश्मनों के साथ इजराइल का कैसा रवैया होता है और इतिहास गवाह है कि इजराइल कभी भी दुश्मन के सामने नहीं झुकता। वो कभी भी दुश्मन से डील नहीं करता और ना ही उनके माइंड गेम का शिकार बनता है। जिस समय से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से इजराइल ने अपने इसी रवैये को अपनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। हालांकि हमास के पास इजराइल के 200 से ज्यादा बंधक थे, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन चीज को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हुई कि इन 200 बंधकों में 2 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। ऐसे में जो बाइडेन ने सिर्फ अपने देश के नागरिकों को हमास के चंगुल से निकालने के लिए गेम खेलना शुरू कर दिया, एक ऐसा खेल जिससे अमेरिका के दोनों नागरिक भी छूट जाएं और बाइडेन को अपनी राजनीति चमकाने का भी मौका बखूबी मिल जाए। और नुकसान हुआ तो सिर्फ इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू का। दरअसल अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए जो बाइडेन ने कतर के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कतर ही वो कड़ी है जिसके जरिए हमास के साथ कोई डील करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। एक तरफ बाइडेन अपने दोनों नागरिकों को छुड़ाने के लिए शतरंज का गेम खेल रहे थे, दूसरी तरफ युद्ध अपने चरम पर चल रहा था। इजरायली हवाई सेना हर रोज गाजा पर सैकड़ों बमों की बारिश कर रही थी। इतने में ही अचानक हमास मानवीय कारण का हवाला देकर बंदी बनाए उन दोनों अमेरिकी नागरिकों को छोड़ देता है। हमास की तरफ से यह कहा जाता है कि उन्होंने इंसानियत के नाते इन दोनों बंधकों को रिहा किया है। यह चीज पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि हमास जैसे संगठन से युद्ध के दौरान इंसानियत की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। साथ ही ऐसा भी कहा नहीं जा सकता कि इजराइल ने गाजा पर बमबारी रोक दी हो और उसके बदले हमास ने बंधकों को रिहा किया हो, बल्कि जिस दिन अमेरिका के दोनों नागरिकों को छोड़ा गया उस दिन भी इजराइल की हवाई सेना ने गाजा पर बमों की बारिश की थी। फिर हमास द्वारा इन नागरिकों को रिहा करने की वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब लोगों को तब समझ आया जब अमेरिका की तरफ से इस ऑपरेशन के लिए कतर को धन्यवाद दिया गया। यानी मतलब साफ था कि अमेरिका और हमास के बीच बातचीत कराने का काम कतर ने किया है। और जाहिर सी बात है कि बातचीत के दौरान जब अमेरिका ने अपने दोनों नागरिकों को रिहा करने की मांग की होगी तो बदले में हमास ने उनसे कुछ न कुछ तो मांगा ही होगा। अब हमास ने अमेरिका से क्या मांगा था, इसका जवाब लेबनान की एक न्यूज वेबसाइट naharnet.com पर पब्लिश किए गए एक आर्टिकल में मिला है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि हमास ने अमेरिकी बंधकों को इस शर्त पर रिहा किया कि अमेरिका राफा बॉर्डर खुलवाएगा और राहत सामग्री के ट्रक गाजा में भेजे जाएंगे। अमेरिका ने इस डील को स्वीकार किया और बदले में हमास ने उनके 2 नागरिकों को रिहा कर दिया।
अब इस डील से साफ पता चलता है कि सुरंग में छुपे हमास के लड़ाके भूख प्यास से परेशान हो चुके थे, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी बड़ी डील के बदले खाना तभी मांगेगा जब वो भूखा हो। यानी इजराइल ने गाजा को सीज करके वहां खाना और पानी जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति बंद करने का जो प्लान बनाया था, वाकई वो काम कर रहा था। और अगर इजराइल का एक हफ्ते तक और गाजा में राहत सामग्री नहीं आने की जो मंशा थी वो पूरी हो जाती, तो शायद भूख से तड़पकर हमास खुद ही घुटने टेक देता। लेकिन इजराइल ने इस मौके को गवा दिया, क्योंकि राफा बॉर्डर अब खोला जा चुका है और राहत सामग्री गाजा पहुंच गई है, जिस पर जाहिर सी बात है कि हमास ने अपना कब्जा जमा ही लिया होगा और इससे आने वाले आगे के युद्ध में भी काम का बंदोबस्त हो गया होगा। मगर सवाल यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसा सख्त लीडर आखिर राफा बॉर्डर खोलने के लिए राजी क्यों हो गया, जबकि इजराइल के नागरिक भी ऐसा करने के पक्ष में नहीं थे। दरअसल इजराइल के जिन लोगों को हमास ने बंदी बनाया हुआ है, उनके परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से यह अपील की थी कि जब तक हमास सारे बंधकों को रिहा ना करे, तब तक वो राफा बॉर्डर ना खोले। लेकिन अपने नागरिकों को नाराज करते हुए मजबूरी में बेंजामिन नेतन्याहू को राफा बॉर्डर खोलना पड़ा, और इसका कारण है अमेरिका। असल में बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात की भली भांति अंदाजा था कि इस लड़ाई में उन्हें बहुत सारे हथियारों और इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है, जो सिर्फ अमेरिका ही उन्हें दे सकता है। ऐसे में ना चाहते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन के कहने पर राफा बॉर्डर खोलना पड़ा। अब बाइडेन ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौके का पूरा फायदा उठाया, जहां उन्होंने रिहा हुए उन दोनों नागरिकों से खुद मुलाकात की और इस घटना का खूब प्रचार प्रसार किया। दूसरी तरफ ऐसा करने से बेंजामिन नेतन्याहू को राजनीतिक रूप से काफी नुकसान हुआ, क्योंकि राफा बॉर्डर खोलकर उन्होंने अपने ही नागरिकों को नाराज कर दिया। एक सर्वे के अनुसार इस समय इजराइल के नागरिक अपनी सरकार से इतने नाराज हैं कि अगर अभी चुनाव कराए जाएं तो बेंजामिन नेतन्याहू को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या करें, बेंजामिन नेतन्याहू भी ऐसा करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उन्हें यह युद्ध सिर्फ हमास के साथ नहीं बल्कि कई और अलग अलग मोर्चों पर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज से भी लड़ना पड़ सकता है। नेतन्याहू इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं और इस सिचुएशन में उन्होंने अमेरिका की बहुत जरूरत महसूस की। ऐसे में भविष्य को सोचते हुए उन्होंने अमेरिका के कहने पर राफा बॉर्डर खोल दिया। मगर इस बॉर्डर को खोलने का नतीजा ये होगा कि जो युद्ध आने वाले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता था, अब वो और लंबा चलेगा, क्योंकि गाजा के अंदर पूरी तरह से हमास का कब्जा है और राहत सामग्री का अधिकतर हिस्सा उन्होंने अपने अधिकार में जमा लिया होगा। यानी अब हमास के पास जंग लड़ने के लिए हफ्तों तक या हो सकता है महीनों तक का राशन मौजूद हो। दिक्कत यह है कि यह युद्ध जितना लंबा चलेगा उतने ही ज्यादा लोगों की इसमें जान जाएगी। मतलब 2 अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए सैकड़ों या हजारों इजरायली और फिलिस्तीनी नागरिकों को जान देकर यह कीमत चुकानी पड़ेगी। तो साथियों, आपके हिसाब से जो बाइडेन को राफा बॉर्डर खोलना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।